कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वियान ने एक नज़र कियारा को सोए हुए देखा और फिर सरनामे हिलाते हुए बोला, कब तक भगवान, प्लीज़ कुछ तो करो, सारे मौसम बीत जाएंगे प्यार के फूल खिलाने में। ये लड़की इतनी पत्थर दिल क्यों है? क्या सच में इसके सीने में दिल नहीं है? कोई पत्थर है जो कभी नहीं धड़केगा? प्लीज़ कहीं ऐसा ना हो कि इसके दिल को धड़काने में मेरी धड़कनें ही रुक जाएं। 1 घंटे बाद कियारा गहरी नींद में सो चुकी थी और वियान की आंखों में 1% भी नींद नहीं थी। आज कितने दिन बाद कियारा उसके इतने पास थी जिसकी वजह से उसकी नींद उड़ी हुई थी। और एक वो है जो घोड़े बेचकर ऐसे सो रही है जैसे दिन भर कितना सारा काम किया हो। 10 घंटे सोकर आई है और अब यहाँ भी सो रही है जैसे इतने साल तक कभी सोई ही नहीं हो। सोचते सोचते वियान इरिटेट हो गया तो सिगरेट लेकर बाहर निकल गया। रात को 1 बजे कियारा की नींद बाहर हो रहे शोर से खुल गई, लेकिन एक नज़र सामने देख वापस से आंखें बंद कर लिया और 2 मिनट बाद झटके से उठकर बैठ गई। वियान बेड पर नहीं था, पूरे रूम में कहीं नहीं था। घड़ी देखा जिसमें 1 बजकर 10 मिनट हो रहे थे। तो फिर कहाँ गया इतनी रात को? कहीं उसे छोड़कर भाग तो नहीं गया पिछली बार की तरह? लेकिन ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लड़ाई भी नहीं हुई, तो फिर कहाँ गया? वो अभी सोच ही रही थी कि सामने से हल्का सा दरवाज़ा खुला और वियान अंदर आकर गेट लॉक कर दिया। और जैसे ही पीछे घुमा कियारा आंखें छोटी किए उसे ही घूर रही थी। वियान बोला, तुम जाग क्यों रही हो? कियारा बिना कुछ बोले बस अब उसे घूरे जा रही थी। उसकी लाल आंखें, पैरों पर बैलेंस ना होना, मतलब साफ था उसने ड्रिंक किया है इतनी रात को, लेकिन क्यों? वियान जैकेट खोले एक साइड रखकर बेड पर लेटते हुए बोला, सो जाओ। कियारा बोली, तुमने ड्रिंक किया है? वियान गुड नाइट बोलते हुए लाइट ऑफ करके आंखें बंद कर लिया। कियारा ने भी गुस्से से आंखें बंद कर लिया, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। 10 मिनट बाद कियारा बोली, वियान। वियान कुछ नहीं बोला। कियारा फिर बोली, वियान। वियान बोला, सो जाओ प्लीज़। कियारा बोली, बात करनी है मुझे। वियान बोला, और मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। कियारा लाइट खोल उसे देखते हुए, लेकिन मुझे करनी है। क्या मैं जान सकती हूँ तुमने इतनी रात को ड्रिंक क्यों किया? वियान को ना चाहते हुए भी अब आंखें खोलकर उठकर बैठना पड़ा। कियारा बोली, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो क्या ज़रूरत थी आने की? नहीं आते। मैं? वियान उसके होठों पर उंगली रखते हुए, चुप, कितना बोलती हो? जब बोलूँगा बोलने के लिए तब नहीं बोलोगी, और जब? फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नींद नहीं आ रही थी, कोशिश किया लेकिन नहीं आई, इसलिए। मगर तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा, सो जाओ। बोल दूर होने लगा, लेकिन कियारा ने अब जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वियान की धड़कनें अब अचानक से तेज धड़कने लगी। समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, क्योंकि कुछ देर पहले किया नशा कियारा के बस हाथ पकड़ते से गायब हो चुका था। कियारा ने उसके चेहरे पर पसीना देखा तो जल्दी से उसका हाथ छोड़ सर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो? बाहर तो ठंड है, तो फिर तुम्हें इतनी गर्मी क्यों हो रही है? बोलते बोलते शांत हो गई। दोनों के चेहरे अब आमने सामने थे, जिसमें बस कुछ इंच का फर्क था, और वियान की चढ़ती उतरती सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि वो कहाँ है और क्या कर रही है, तो जल्दी से दूर होते हुए बोली, वो मैं, तुम कुछ चाहिए? वियान ने आगे बढ़कर उसके सर पर अपने होठ रख दिया, और जैसे ही कियारा को वियान के गर्म होठों का एहसास हुआ, उसकी आंखें अब अपने आप बंद हो गई। हाथ जाकर उसके कंधे पर कस गए। दिल दिमाग में अचानक से लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ है। कुछ देर बाद वियान उससे दूर होने लगा, लेकिन कियारा आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। वियान को यकीन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने जो किया उसके लिए तो उसे अभी तक 4 बातें या फिर थप्पड़ पड़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है? ये चमत्कार कैसे और क्यों? वो सोच रहा था। फिर सपना समझकर आंखें बंद करके वापस खोला, लेकिन ये कोई सपना नहीं था। कियारा का सर सच में उसके सीने पर था। 2 मिनट बाद भी जब कियारा उससे अलग नहीं हुई तो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम? कियारा उसके सीने पर हाथ रखते हुए, इतने दिन से तुम्हारी नींद ना आने का कारण मैं हूँ, बोल उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आंखों के नीचे हल्का काला निशान उभर आया था जो काफ़ी करीब होने से समझ में आ रहा था। आंखें लाल और सूजी हुई, जिसका रीज़न था वो पूरी नींद नहीं ले रहा है। वियान को समझ नहीं आया क्या बोले, तो शांत रहा। कियारा ने देखा वो कुछ नहीं बोल रहा है तो सांस बाहर छोड़ खुद को रिलैक्स करते हुए बोली,
मतलब तुम्हारे ड्रिंक करने का कारण भी मैं हूँ? अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहती तो तुम? वियान बोला, तो मेरा कोई वजूद नहीं। वियान, राजवंश तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म होना चाहता है। ट्रस्ट में, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। कियारा वापस उसे देखते हुए, कभी किसी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनाना चाहिए कि वो तुम्हें खोखला कर दे, तुमसे तुम्हारा वजूद छीन ले। तुम गलती कर रहे हो, अभी भी वक्त है, सोच लो। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो भी तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाऊँगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी या फिर जो तुम डिज़र्व करते हो। वियान उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाते हुए, जो हो चुका उसे मैं पास्ट में जाकर बदल नहीं सकता और ना ही इस दिल दिमाग से तुम्हें निकाल सकता हूँ। और अब तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। कोशिश किया नहीं हुआ, जितना दूर करने की कोशिश करता हूँ ऐसे लगता है तुम मेरे उतने ही करीब आ जाती हो। नींद आए ना आए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कियारा उसके चेहरे को देख रही थी। वियान बोला, हमारे पास 1 हफ्ता पूरा है और इन 1 हफ्ते में मुझे तुम्हारे साथ जीना है, इस उम्मीद से कि ये सिर्फ शुरुआत है हमारी ज़िंदगी का। इसके बाद आने वाला वक्त इससे भी खूबसूरत होगा, दुनिया का सबसे खूबसूरत वक्त जो हम एक दूसरे के साथ जिएंगे। कियारा कियारा उससे दूर होने लगी, लेकिन इस बार वियान उस पर अपनी बाहें कसते हुए बोला, आज तो कम से कम सोने दो मुझे। बीबी नहीं बन सकती, इतनी जल्दी ना सही, एक डॉक्टर का फ़र्ज़ निभा दो। बोल लाइट ऑफ कर उसे लेकर लेट गया। कियारा उसके सीने पर सर रख एक नज़र उसे देखा जो आंखें बंद किए उसे कसकर पकड़े हुए था। धड़कनें अभी भी उतनी ही तेज़ धड़क रही थी, तो बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लिया। कभी सोचा नहीं था ये ज़िंदगी उसे यहाँ तक लाएगी और अभी कहाँ तक लेकर जाएगी। सुबह सोनाक्षी ने वीडियो कॉल किया था जिसमें कियारा को कब से बस घूरे जा रही थी, क्योंकि कियारा उसके किसी भी सवाल का साफ साफ जवाब ही नहीं दे रही थी। 2 मिनट बाद कियारा बोली, भाई क्या कर रहे हैं? सोनाक्षी बोली, पहले मैंने जो पूछा है वो बताओ, और वियान कहाँ है? कियारा बोली, वो अपने रूम में। सोनाक्षी बोली, मतलब तुमने उसे? यार क्या करूँ मैं तुम्हारा? कियारा बोली, कुछ नहीं, और सुबह सुबह यही सब बकवास करने के लिए कॉल किया है तो रखो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। सोनाक्षी बोली, और कौन से काम हैं, ज़रा मुझे भी बता दो। वियान की बाथरूम से आवाज़ आई, कियारा प्लीज़ टॉवल दे दो, शायद मैं बाहर ही भूल गया हूँ, प्लीज़। सोनाक्षी आंखें बड़ी करते हुए, मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम दोनों? कियारा बोली, वो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सोनाक्षी बोली, सच में? कियारा ने बिना कुछ बोले उसका फ़ोन काट दिया और बेड से टॉवल उठाकर वियान के हाथ में रखते हुए खुद से बड़बड़ाई, सारे कांड मेरे साथ ही क्यों होने हैं भगवान। वियान ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचा और वो बिना ध्यान दिए उसके हल्का सा खींचने से अंदर आ गई, जहाँ वियान सिर्फ ट्राउज़र में पूरी तरह से भीग कर खड़ा था और उसकी कसी हुई बॉडी पर एक एक नसें पूरे आकार से उभरी हुई थी, जो किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थी। कियारा एक टक बस उसे देखे जा रही थी। वियान ने खुद को उसे ऐसे देखते देखा तो पीछे से पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, तुम्हारा ही हूँ, आराम से देख लेना। कियारा को अब ध्यान आया वो कहाँ है और क्या कर रही है, तो बिना उसे देखे उसके पेट पर हल्का सा हाथ रखते हुए बोली, ये चोट कहाँ से लगी है? वियान बोला, तुम तब से चोट देख रही थी? कियारा बोली, हाँ, तो यहाँ क्या कोई मूवी चल रही है और बाहर शूट हो रहा है जो मैं यहाँ तुम्हारी बॉडी पर हाथ फिसलाऊंगी? बोल उसे घूरते हुए उसका हाथ हटाकर बिना 1 सेकंड रुके बाहर निकल गई। वियान दरवाजे को देखते हुए, ये सही है क्या? क्या सोच लिया था 2 मिनट में? और यहाँ तो वियान, सच में तुम्हारी किस्मत में रोमांस का आर कहीं दूर दूर तक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ऊपर डांट सुनना वो अलग से। कियारा बाहर आकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, सही वक्त पर सब संभाल लिया, वरना क्या सोचता वो मेरे बारे में? मैं उसे ताड़ रही थी, वो भी इतना घटिया तरीके से। सच में कियारा, पागलों वाली हरकतें करने लगी है तू? वो तो सही वक्त पर दिमाग में आइडिया आ गया, नहीं तो। बोल बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और ये खूबसूरत नज़ारा जिसका आनंद उठाने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वियान कियारा का हाथ पकड़ते हुए, तुम्हें मेरा हाथ नहीं छोड़ना है। कियारा बोली, सामने इस खूबसूरत नज़ारे को देख। वियान को देखते हुए बोली, कियारा सामने इस खूबसूरत नज़ारे को देख वियान को देखते हुए बोली, हम स्केटिंग हाथ पकड़ कर करेंगे? वियान बोला, बिल्कुल। कियारा उसका हाथ छोड़ते हुए, बिल्कुल नहीं, बोलते हुए अपना स्केट लेकर आगे बढ़ गई।
वियान बोला, यार तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? दिस इज़ डेंजरस इसलिए बोल रहा था, लेकिन उसकी कोई भी बात कियारा तक नहीं पहुंची, तो अब उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दिया। कियारा कुछ दूर जाने के बाद ही बर्फ पर फिसल कर गिर गई। वियान बोला, इसलिए बोल रहा था। बोलते हुए उसके पास आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, इसलिए बोल रहा था, पहले अच्छे से करना तो सीख लो। लेकिन तुम्हें तो। कियारा बोली, वो तो मेरा पैर फिसल गया, नहीं तो मुझे आता है। वियान बोला, आई नो, तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो, बस एक चीज़ को छोड़कर। कियारा उसकी आधी बात सुनते हुए बोली, यस आई नो, और इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि मैं आपसे बेहतर हूँ मिस्टर राजवंश। वो भी हर चीज़ में। बोल वापस से उससे आगे निकल गई। वियान बोला, कियारा पीछे देखते हुए, पकड़ कर दिखाओ। वियान उसके पीछे आते हुए, चैलेंज दे रही हो मुझे, हार जाओगी? कियारा बोली, वो तो जीतने के बाद पता चलेगा। कियारा अग्निहोत्री अभी तक कभी नहीं हारी। वियान बोला, वो अच्छा, तो ये बात है, तो अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो? कियारा बोली, कुछ भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वियान बोला, और हो गया तो? कियारा बोली, तो जो तुम्हारी मर्जी। वियान बोला, सोच लो। कियारा बोली, सोच लिया। बोलते हुए अपनी स्पीड बढ़ा दिया। वियान उसे देखते हुए, अब तो पक्का हराना पड़ेगा। इधर मुंबई में सौरवी बोली, सोनाक्षी ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें प्रॉपर्टी। सौरवी बोली, मीनाक्षी ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए? तुम्हें समझ भी आ रहा है क्या बोल रही हो? मीनाक्षी बोली, भाभी मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, और जो बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ। अब जितने भी शेयर हैं उसमें से 3 हिस्से लगेंगे। आप और भाई साहब विहान को अपना बेटा बोल बोल कर सारा बिजनेस पर अपना कब्जा नहीं कर सकते हैं, वरना मजबूरी में मुझे विहान को सब कुछ बताना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। शिवराज सौरवी को शांत रहने को बोल मीनाक्षी को देखते हुए बोले, ठीक है, तो अगर तुम यही चाहती हो तो इसका निर्णय विहान के आने के बाद ही होगा। मीनाक्षी बोली, मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, आप लोग हमारा हिस्सा दे दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवराज, एक बार और सोच लो मीनाक्षी, हमारी प्रॉपर्टी के 70% शेयर विहान के नाम है, और जब तक वो अपनी मर्जी से उसमें से तुम्हें या फिर कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तुम्हें 3 हिस्सेदारी का एक हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो फ़िलहाल में कंपनी के नाम है। मीनाक्षी बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि। शिवराज बोले, मैंने उस समय कहा था, विहान ने ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं हो पाया, और उसके बाद वो चला गया। तो पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद मुझे अपना फ़ैसला सुना देना। मीनाक्षी बोली, कहीं आप लोग मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? अगर ऐसा है तो। शिवराज बोले, यकीन नहीं, राजेश से पूछ लो, इसके आगे कुछ नहीं समझा सकता हूँ मैं तुम्हें, बोलकर बाहर चले गए। सौरवी भी अब उनके पीछे बाहर निकल गई। मीनाक्षी बोली, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? राजेश बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सच में कुछ नहीं हो सकता है, और तुम्हें क्या लगता है विहान सच में तुम्हें एक फूटी कौड़ी देगा? तो भूल जाओ और सपने देखो। और अब तो तुमने भाई साहब को भी नाराज़ कर दिया है। एक काम करो, बैग पैक करो, क्योंकि जैसे ही ये बात पापा को पता चली ना, वो सबसे पहले मुझे ही इस घर से बेदखल करेंगे। मीनाक्षी बोली, बेदखल क्यों करेंगे? आप उनके बेटे नहीं हैं क्या? राजेश बोले, यही समझा समझा कर थक चुका हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे भेजे में कोई बात जाती ही नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस फैलाने का पूरा काम सुबोध भाई साहब ने किया था। पापा के साथ दिन रात मेहनत करके एक छोटे से कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है, और मैंने इतना सारा लॉस किया, फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला, और तुम्हें हिस्सा चाहिए? मीनाक्षी बोली, तो मैं नहीं करूँगी विहान या किसी की गुलामी, आज उसका, कल उसकी बीबी का, और परसों उसके बच्चों का। राजेश बोले, अब और नहीं समझा सकता मैं तुम्हें, बोलकर गुस्से से बाहर चले गए। मीनाक्षी बोली, मुझे पता है ज़रूर भाई साहब नहीं चाहते कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, लेकिन मैं भी देखती हूँ कैसे वो मुझे 50% नहीं देते। सोनाक्षी बोली, केतन क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। केतन एक नज़र उसे देख अपनी घड़ी बांधने लगा। सोनाक्षी बोली, बिजी हो? केतन बोला, नहीं, तैयार हो जाओ। सोनाक्षी बोली, नाराज़ हो? केतन बोला, क्या फ़र्क पड़ता है? सोनाक्षी उसके सामने आते हुए, सच में तुम्हें लगता है फ़र्क नहीं पड़ता? केतन कुछ नहीं बोला। सोनाक्षी उसका चेहरा अपने सामने करते हुए, देखो मेरी आंखों में, और अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? क्या इसलिए हमने शादी किया था? केतन बोला, सोनाक्षी लेट हो जाएगा। सोनाक्षी अभी भी वैसे ही उसे देख रही थी। केतन सांस बाहर छोड़ उसे अपने पास खींचते हुए बोला, आई एम सॉरी। सोनाक्षी बोली, बस सॉरी?
केतन उसका सर अपने सीने पर रख बालों को चूमते हुए, मैं कियारा की वजह से परेशान हूँ। जब तक मैं उसे खुश नहीं देखूंगा मुझे उस इंसान पर भरोसा नहीं हो सकता। सोनाक्षी बोली, लेकिन तुम हमारे बीच उन्हें नहीं लाओगे और मैं कियारा से एक दोस्त की तरह ही बात करूंगी। तुम भाई बनो, मुझे भाभी नहीं बनना। केतन आंखें बंद करते हुए बोला, सोनाक्षी बोली, केतन उसे देखते हुए, सोनाक्षी बोली, सच में वो खुश है वियान के साथ, उसे एक चांस तो दो। केतन बोला, अभी बोला तुमने तुम हमारे बीच उन्हें नहीं लाओगे। सोनाक्षी बोली, आई लव यू। केतन बोला, अब लेट नहीं हो रहा है। सोनाक्षी बोली, नहीं। केतन उसके सर पर होठ रखकर चूम लिया। 2 मिनट बाद सोनाक्षी बोली, इतने बोरिंग क्यों हो यार तुम, मैंने सोचा था और तुम। केतन बोला, नेक्स्ट वीक गोवा चल रहे हैं। सोनाक्षी बोली, मजाक कर रहे हो। केतन बोला, वो तो आने के बाद पता चलेगा। सोनाक्षी जल्दी से उसके गाल पर किस करते हुए, सच में, मतलब हम आज शॉपिंग चल रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेती हूँ। बोल, फ़ोन उठा लिया। केतन जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए, 1 सेकेंड, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त पिक कर लूँगा तो शॉपिंग कर लेना। अब चलो वरना तुम्हें लेट ना हो जाए, मुझे तो पक्का हो जाएगा। सोनाक्षी अब मुँह बनाते हुए उसके पीछे निकल गई। रोहतांग, वियान बोला, तो अब क्या करना है, हरा दिया मैंने तुम्हें। कियारा खुद पर से बर्फ हटाते हुए बोली, चीटिंग करके कोई किसी को भी हरा सकता है, चीटिंग से हराने की बात नहीं हुई थी। वियान बोला, कियारा तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं भाग सकती हो। कियारा उसे देखते हुए, ओके क्या करना है। वियान बोला, अभी नहीं, बाद में, अभी चलो यहाँ से। कियारा ने उसे देखा तो वियान अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोला, चलो। कियारा उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर खड़ी हो गई। लेकिन इस कंपटीशन के चक्कर में दोनों काफ़ी आगे आ चुके थे, जहाँ से अब चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ की बिछी सफ़ेद चादर ही दिख रही थी। कियारा बोली, हम रास्ता तो नहीं भटक गए। वियान को अब याद आया तो चारों तरफ देखने लगा। सच में वो दोनों कहाँ हैं, और अगर समय से पहले यहाँ से नहीं निकले तो कल तक इसी बर्फ़ में बर्फ़ बन जाएंगे। फिर कियारा को देखा जो उसे ही देख रही थी। कियारा बोली, अब क्या। वियान कुछ सोचते हुए, चलो तुम बस मुझे फॉलो करना और प्लीज़ अपनी मनमानी मत करना, वरना हम दोनों को आइस क्यूब बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कियारा ने उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वियान सोच रहा था किधर जाना है, कहीं गलत दिशा में जाकर दोनों और ना भटक जाएं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। और आने में कितना आसान था, वापस जाने में उतनी ही प्रॉब्लम होने वाली थी। अगर पैर फिसला तो किधर जाएंगे, कोई आइडिया नहीं। इसलिए अब जल्द से जल्द वापस बस स्टैंड तक पहुंच गए तो जान बच जाए, वरना तो भगवान ही मालिक हैं। आधे घंटे बाद कियारा घुटने पर हाथ रखते हुए, और कितना जाना है यार, थक गए। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम मुझे परेशान करते, ना मैं इतनी दूर आती, और ना ही हम रास्ता भटकते। वियान खुद से बड़बड़ाया, ये लड़की कभी कोई अपनी गलती मानती क्यों नहीं है, सारी की सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। मैंने तो सोचा था मेरी वाली अलग है, लेकिन नहीं, कुछ मामले में सब सेम ही होती हैं, कोई अलग नहीं हो सकती हैं। सबका दिमाग एक जैसा ही चलता है। कियारा बोली, मैं अब और नहीं चल सकती हूँ। वियान बोला, कोई नहीं, मैं लेकर चल रहा हूँ। कियारा बोली, वाट। वियान बोला, आ जाओ, चलो, टाइम नहीं है, यहाँ रात को बर्फीले तूफान आते हैं और कितने कितने किलोमीटर बर्फ़ जम जाता है, दूसरे दिन पता ही नहीं चलता कि कोई इंसान भी था यहाँ पर। कियारा बोली, तुम मुझे डरा रहे हो। वियान बोला, हकीकत बता रहा हूँ, इतना पढ़ाई किया है, ये कहीं नहीं सुना तो कम से कम आते वक्त ही इसके बारे में जान लिया होता, और अगर उससे बच गए तो बर्फीले भालू तो पक्का हम दोनों को अपना शिकार बना लेंगे। कियारा बोली, अब ये ज़्यादा हो रहा है। वियान उसके सर पर टैप करते हुए, तो ठीक है, आज यहीं रुक कर देख लो, रात को यमराज खुद आएंगे दर्शन देने, तब समझ आएगा। मेरे साथ के अलावा तुम कहीं भी सेफ नहीं हो। बोल, उसे देख। अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाथ पकड़ो। कियारा ने अब जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बिना कोई सवाल किए उसके साथ चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वियान कुछ सोचते हुए कियारा को देखा, जिसके चेहरे पर बर्फ़ की हल्की बूंदें रुई जैसी दिखाई दे रही थी, जिसमें वो और क्यूट लग रही थी। कियारा ने देखा वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसे देखते हुए बोली, अब लेट नहीं हो रहा है, अब तुम्हें भालू नहीं खाएगा। वियान आगे बढ़कर उसे उठाते हुए, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, वैसे मुझे खुद की नहीं तुम्हारी चिंता है। कियारा बोली, वो तो पता है मुझे, लेकिन मैं। वियान बोला, पकड़ लो वरना गिरोगी तो मेरी गलती नहीं होगी। कियारा उसके गर्दन में हाथ फंसाते हुए, लेकिन मैं चल रही थी ना।
वियान बोला वो तो मुझे पता है, तुम्हें ऐसी जगहों पर चलने की आदत है, लेकिन कोई नहीं, आज फ्री की सवारी का आनंद उठा लो, हर रोज़ नहीं मिलने वाली है। कियारा का अब पूरा ध्यान उसके चेहरे पर था, जिस पर इस समय कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। एक अलग ही चमक था उसके चेहरे पर, जिस पर ना चाहते हुए भी कियारा के हाथ चले गए। वियान बोला पता है स्मार्ट हूँ, तारीफ़ कर सकती हो, लेकिन करोगी नहीं, क्योंकि अगर कर दिया तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि मैं स्मार्ट हूँ। कियारा बोली मैं कुछ और बोल रही थी, बोल जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। वियान बोला यार फ्री की सवारी मिल रही है और बंदे की तारीफ भी नहीं करनी है, सही है, प्यार की कदर ही नहीं है तुम्हें। कियारा बोली ऐसा नहीं है, वो मैं। वियान उसे उतारते हुए तो फिर कैसा है, बोल उसे देखने लगा। कियारा इधर उधर देखते हुए बोली वो मतलब अच्छे लग रहे हो, अब चलें। वियान उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए, तारीफ में इतनी कंजूसी तो प्यार में कितनी कंजूसी करोगी यार। किसी महान इंसान ने कहा है ज़िंदगी में सब कुछ खुलकर कर लेना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल हो ना हो। तो क्यों ना आज से शुरुआत करें, बोल उसे देखने लगा। कियारा उसके सीने पर हाथ रख खुद से दूर करते हुए, अगर यही इरादा रहा ना तो सच में कल पक्का नहीं होगा, इसलिए अब हमें चलना चाहिए कि कल भी हो और परसों भी। वियान सर ऊपर करते हुए क्या होगा वियान तुम्हारा। कियारा आगे बढ़ते हुए इतनी जल्दी हार मान गए। वियान अब जल्दी से उसके पास आते हुए बोला मैं कभी हार नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। कियारा कुछ नहीं बोली। वियान बोला सच बोल रहा हूँ यार, आई थिंक तुम्हें भी मानना चाहिए कि ये सब चीज़ें सच में होती है, बस आपका दिल साफ होना चाहिए। कियारा बोली और ये ज्ञान कब और कहाँ मिला आपको। वियान बोला तुम्हें क्या लगता है मैं क्या किसी ज्ञानी से कम हूँ। कियारा बोली कियारा अब बात दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली कहीं हम गलत रास्ते तो नहीं चल रहे हैं। वियान बोला बिल्कुल नहीं, 500 मीटर और है, उसके बाद हम अपने कैंप के पास पहुंच जाएंगे। कियारा बोली सच में ना। वियान बोला बिल्कुल सच। कियारा कमर पर हाथ रखकर उसे देखते हुए, लेकिन पिछली बार भी तुमने यही कहा था कि बस 500 किलोमीटर है। वियान बोला वो मैंने यहाँ के लिए बोला था, अब यहाँ से 500 मीटर और है। कियारा बोली कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो। वियान बोला बेवकूफ़ हो सकता है क्या। कियारा बोली अगर सच में तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो देख लेना। वियान बोला ओके दिखा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना अच्छा मौसम है और हम दोनों अकेले। कियारा बोली ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारा, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम बकवास किए जा रहे हो, अगर सच में हम यहाँ फंस गए तो। वियान बोला यार तुम हमेशा हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो, मेरे रहते तुम। बोलते बोलते पैर फिसला और वो कियारा को लेकर सरकते हुए नीचे चला गया। वियान गिरने के बाद सरकते हुए नीचे आ गया, जहाँ दोनों घुटनों तक बर्फ़ में धंसे हुए थे। उसके साथ साथ दोनों के ऊपर अच्छी खासी बर्फ़ गिरी हुई थी और अब वहाँ से निकलने के लिए भी दोनों को मेहनत करनी पड़ी। कियारा ने वियान को देखा जो उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि अब तक कियारा उसे किसी वक्त सुनाने वाली है। कियारा खुद के ऊपर से बर्फ़ साफ करते हुए अपना हाथ आगे करते हुए बोली निकालो, अब घूर क्या रहे हो। वियान को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, फिर भी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब निकाले कैसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो खुद फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था, तो अब उसे कैसे बाहर करे। कियारा ने अभी भी उसे सोचते हुए देखा तो सर ऊपर करते हुए बोली पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें निकालने की कोशिश करूँगी, वरना दोनों ऐसे ही फंसे रहेंगे। वियान बोला गुड, मैं भी वही सोच रहा था, तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत थी, मैं करने ही जा रहा था। कियारा बोली वो तो मुझे पता है, इसलिए तो तुम्हारे मन की आवाज़ सुन लिया मैंने। वियान बोला सच में, तो फिर और चीज़ें क्यों नहीं सुनती हो, या फिर सुनकर इग्नोर कर रही हो। बोल उसको कमर से पकड़ा तो कियारा के हाथ उसके सीने पर आ गए। नज़र उठाकर देखा तो वियान उसे ही देख रहा था। कियारा बोली प्लीज़ यहाँ से निकलें। वियान बोल उसे निकालते हुए बोला लेकिन याद रखना आज सामने हो तो इग्नोर कर रही हो, कल नहीं रहूँगा तो। कियारा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कुछ ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे हो, एक तो हम यहाँ फंसे हुए हैं और ऊपर से तुम, यार जगह तो देख लिया करो, पैर नीचे धंस रहे हैं। लेकिन नहीं तुम्हें तो बोल। नीचे देखा, जहाँ वियान जितना उसे निकाल रहा था उतने उसके पैर नीचे जा रहे थे। वियान बोला अब क्या करें। कियारा बोली कुछ नहीं, बस कुछ देर शांति रखो और मुझे सोचने दो कैसे निकलना है। वियान बोला हाँ, तो मैं बोलते बोलते शांत हो गया, क्योंकि कियारा उसे बुरी तरह से घूर रही थी।
वियान बोला, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ यार, तुम सोचो। 10 मिनट बाद कियारा वियान दोनों बाहर निकल चुके थे, लेकिन इस चक्कर में अब तक की बची सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। कियारा बोली, प्लीज अब कोई बकवास नहीं। अब अगर तुमने कोई बकवास किया और तुम्हारी वजह से कोई कांड हुआ तो फिर मैं यहीं बैठ जा रही हूँ। उसके बाद जो करना है तुम करो। वियान उसे उठाकर अपनी पीठ पर लादते हुए बोला, चलो, एक तो तुम्हें इतनी मुसीबत से निकाला मैंने, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सारी गलती मेरी ही लगती है। पता नहीं कब समझोगी मुझे तो लग रहा है तुम समझना ही नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं डैड की पसंद की किसी लड़की से शादी कर लेता, तो अभी तक 3-4 बच्चे मुझे डैड डैड चिल्लाते। कियारा आंखें बंद करते हुए शांति से उसकी बात सुन रही थी। वैसे भी आज जितना उसने एडवेंचर नहीं किया, उससे ज़्यादा तो बैंड बज गई। इससे अच्छा तो बर्फ पहाड़ देखकर घर भाग गई होती। आधे घंटे में दोनों गिरते पड़ते कैंप के पास आ गए, जहाँ पूरी टीम उन्हीं का इंतजार कर रही थी। ललित, यहाँ पूरे कैंप का हेड, जल्दी से दोनों के पास आते हुए बोला, सर मैम आप दोनों ठीक हैं, हम बस निकलने ही वाले थे आप दोनों को ढूंढने। वियान बोला, थैंक यू। कैंप में हीटर का अरेंजमेंट हो सकता है क्या? ललित बोला, सॉरी सर, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल गर्म बिस्तर के अलावा मैं आप दोनों के खाने का अरेंजमेंट करवाता हूँ। तब तक आप दोनों कुछ गर्म कपड़े पहन लो, आज का तापमान काफ़ी कम है। वियान उसके पास आते हुए धीरे से कुछ बोला तो उसने हाँ में सर हिलाकर एक नज़र कियारा को देखकर चला गया। कियारा बोली, क्या बोला तुमने उसे जो वो ऐसे देख रहा था? वियान बोला, तुम्हें सर्दी हो गई है, उसकी दवाई। कियारा बोली, लेकिन मैं ठीक हूँ। वियान बोला, पता है तुम ठीक हो, लेकिन अब चलो, आवाज़ तो निकल नहीं रही है, यहाँ तक लाने में मेरी बैंड बजा दिया तुमने। कियारा बोली, सॉरी। वियान बोला, क्या बोला? कियारा बोली, लेकिन गलती तुम्हारी भी है। वियान सर झटकते हुए, वही मैं सोच रहा था, इतना चमत्कार कैसे हो सकता है। आधे घंटे बाद कियारा बिस्तर के अंदर बैठी बुरी तरह से काँप रही थी। वियान बोला, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ऐसे कांपने से अच्छा है आराम से सोऊंगा एकदम मस्त होकर। कियारा उसे घूरते हुए, सच में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे सामने ड्रिंक कर रहे हो और? वियान बोला, ओह हेलो, इस समय ये शराब नहीं दवाई है, जो तुम्हारी दी हुई और बताई हुई दवाइयों से ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हमें इस ठंड से बचने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इसकी ज़रूरी है। और तुम्हें पता है यूरोप में लोग इसे पानी की जगह सुबह शाम नाश्ते और खाने में लेते हैं। और तुम्हें पता नहीं किसने बोल दिया है कि शराब पीना बुरी बात है। मैं क्या कह रहा था, एक पैग लेकर देखो, सारी ठंडी अपने आप भाग जाएगी और तुम्हारा ये कांपना भी बंद हो जाएगा। कियारा बोली, तुम चाहते हो मैं ड्रिंक करूं? इम्पॉसिबल, मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने रूल कभी नहीं तोड़ूंगी। वियान उसे देख रहा था, जो जितने भी बिस्तर थे सब अपने ऊपर रख कर भी हिल रही थी। चेहरा ठंड से सफ़ेद पड़ चुका था और वो उसे पिछले आधे घंटे से मना रहा था कि थोड़ा सा ड्रिंक करने से कुछ नहीं होता, लेकिन कियारा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वियान बोला, वो डॉक्टर साहिबा, जीना है, कल का सूरज देखना है, तो प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, वरना मुझे क्या, बनो सत्यवादी हरिश्चंद्र, मुझे तो ना जाने कितनी ही लड़कियां मिल जाएंगी। तुम ना सही, कोई और सही, कोई और ना कोई और सही, उसके बाद मैं उसके साथ हनीमून के लिए यहीं आऊँगा और तुम भूत बनकर देखना हमें। बोले, घूंट में सारा ग्लास खाली कर दिया। वियान बोला, वैसे अगर तुम शहीद हो जाओगी तो इसमें ज़्यादा किसी को नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। वैसे भी तुमने आज तक किया ही क्या है किसी के लिए, बस सबको किसी न किसी तरह से परेशान ही किया है। पहले अपनी फैमिली को, फिर अपने स्कूल वालों और दोस्तों को, उसके बाद अपने पेशेंट को, बाकी बचा मैं, जिसका तुमने जीना और जीने देना दोनों बेहाल करके रखा हुआ है। कियारा बोली, तुम्हें सच में शर्म नहीं आ रही है? तुम मुझे मारने का प्लान कर रहे हो, वो भी इतना घटिया तरीके से। वियान बोला, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जब तुम खुद मरना चाहती हो तो। बोल वाइन का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जीना है? चलो छोड़ो, मुझे पता है तुम्हें अब जीने का कोई मन नहीं है। वैसे जिसके लाइफ में इतने सारे कांड हो और जो खुद कांडी हो, उसका जीना मरना क्या ही फर्क पड़ता है। बोल अपने हाथ में पकड़ा ग्लास आराम से पीने लगा। कियारा ने उसे देखा, जो मस्त होकर पी रहा था, और एक वो जो अभी भी बुरी तरह से हिल रही थी, और सिचुएशन देखकर सच में नहीं लग रहा था कि उसका हिलना बंद होने वाला है। आधे घंटे से वो वेट कर रही थी, जिसमें ठंड घटने के बजाय और बढ़ती जा रही है, लेकिन शराब उसे चढ़ जाती है। एक बार उसने गलती से पी लिया था, जिसके बाद क्या हुआ उसे आज तक याद नहीं, लेकिन अगर आज उसने सच में नहीं पिया तो कहीं सच में वियान की बातें सच ना हो जाए, और वो उसकी बात सच नहीं होने दे सकती।
वो उसे बर्बाद होकर खुद आबाद नहीं हो सकता और किसी और के साथ वो सोच भी कैसे सकता है। सोचकर सामने रखा बॉटल उठाकर मुँह से लगा लिया। वियान ने देखा तो जल्दी से उसके हाथ से छीनते हुए बोला, ओह हेलो, 1-2 पैक मारने के लिए बोला था यार, लेकिन तुमने तो मेरी बातों को इतना सीरियस लेकर 2 मिनट में ही पूरा बॉटल गटक लिया। मेरे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं। पता है कैसे कैसे अरेंज किया था और तब से मैनेज करके पी रहा था, लेकिन तुमने तो, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही थी? ऐसे बेवड़े की तरह वही पीता है जो। कियारा कंधे उचकाते हुए, इसमें तो कुछ था ही नहीं। वियान बोला, वाट, क्या बोला? इसमें कुछ था ही नहीं? 50,000 की शराब तुमने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। और अब सच में वियान? कियारा बोली, गुड नाइट। वियान बोला, गुड नाइट? किधर से ये नाइट गुड दिख रही है तुम्हें? मैंने सोचा था रात भर आराम से बैठकर पीता रहूँगा और तुमने पहले मेरा सारा ब्लैंकेट ले लिया और फिर मेरे जीने की आखिरी उम्मीद भी तुमने छीन लिया। कियारा बोली, ठीक है, तुम भी आ जाओ, इसी में सो जाओ। वियान बोला, कि तुम्हें एक और मौका मिल जाए मुझे कहने का कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। बिल्कुल नहीं, वियान राजवंश रात भर ठंड से मरना पसंद करेगा, लेकिन तुमसे हेल्प बिल्कुल नहीं। कियारा बोली, ओके, वैसे भी मुझे शराब चढ़ जाती है, इससे पहले मुझे चढ़े मैं सो जाती हूँ। तुम्हारा मन हो तो आकर सो जाना। वियान जल्दी से उसके पास आते हुए, क्या क्या बोला? तुम्हें शराब चढ़ती है? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने आज तक कभी शराब नहीं पिया, तो फिर कैसे? कियारा बोली, वो एक बार मैंने टेस्ट करने के लिए पिया था, तब चढ़ गई थी, और उसके बाद आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन सोनाक्षी ने बताया काफ़ी कांड किया था मैंने, इसलिए गुड नाइट। वियान सर पकड़ते हुए बोला, यार तुम। 1 घंटे बाद कियारा को नशे की वजह से अब नींद उड़ चुकी थी। वियान सर पर हाथ मारते हुए खुद से बोला, यार अब इसकी नाइट गुड क्यों नहीं हो रही है? पहले गुड नाइट बोलकर पकाया और अब और पिलाओ। इससे अच्छा तो इसका हिलना ही ठीक था। वियान, लेकिन नहीं, तुम्हें तो। कियारा उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए, वैसे तुमने ये हेयर स्टाइल किसको देखकर बनाया है? अल्लू अर्जुन को? वियान बोला, यार मैं किसी को देखकर क्यों बनाऊंगा, और अब ये अल्लू अर्जुन कौन है? कियारा उसके होठों को खींचते हुए, तुम अल्लू अर्जुन को नहीं जानते? वो हीरो है साउथ का और मेरा फेवरेट भी। वैसे तुम्हारे होठ इतने रेड क्यों हैं? कहीं तुमने कुछ लगाया तो नहीं है? वियान उसका हाथ पकड़ते हुए, यार तुम मेरे चेहरे और बॉडी का 1 घंटे से एक्सरे क्यों निकाल रही हो? पता नहीं मेरा ही दिमाग खराब था। इससे अच्छा तो मैं खुद सारा पी गया होता तो मुझे अच्छी वाली नींद आ जाती, लेकिन नहीं, तो अब भुगतो वियान। कियारा उसका कॉलर पकड़कर अपने पास खींचते हुए, तुम आज इतने अच्छे क्यों लग रहे हो, और क्यूट भी, और तुम्हारे ये डिम्पल, इसको मैंने कभी देखा क्यों नहीं? वियान खुद से बड़बड़ाया, समझ गया मैं, आज मुझे बिल्कुल नहीं सोना है, और देखोगी कैसे हर वक्त काटने के लिए जो तैयार रहती हो। तुम्हारा बस चले तो मेरा पोस्टमार्टम ही कर दो, बड़ी आई देखा क्यों नहीं। होश में तो एक तारीफ नहीं निकलेगी, और अब ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। कियारा बोली, तुम क्या बोल रहे हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर भागना तो नहीं चाहते हो? इसकी प्लानिंग कर रहे हो? वियान बोला, मैं मेरी इतनी हिम्मत, मैं ऐसा कुछ सोचूं? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि। कियारा उसे देखते हुए, तुम्हारे ये बाल। वियान खुद से बड़बड़ाया, 5वीं बार मेरे बालों की तारीफ कर चुकी हो। मुझे तो लग रहा है आज मेरी सारी कल्पनाओं को उड़ान मिलने वाली है, लेकिन यार मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहा था। कियारा उसे देखते हुए, तुम्हारी आंखें। वियान बोला, नसीली है, और कुछ? कियारा बोली, तुम्हें कैसे पता? किसी और ने भी बताया था क्या? वियान बोला, काफ़ी लड़कियां मेरी तारीफ कर चुकी है, और आज आखिरी में तुमने भी कर दिया है। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, वियान बोला, प्लीज़ अब सो जाओ यार, रात काफ़ी हो गई है, मुझे नींद आ रही है, और ठंड में मैं अगर ऐसे ही बैठा रहा ना तो सुबह तक बर्फ़ बन जाऊंगा। कियारा बोली, लेकिन तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो? वियान बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा, वो भी इस समय। कियारा बोली, अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जिसने तुम्हारी तारीफ़ किया था। मुझे पता है सब ऐसा ही करते हैं, पहले झूठ बोलते हैं उनके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर बाद में कोई आ ही जाती है। वैसे ही तुम्हारी भी होगी। वियान बोला, सच में भगवान 10 बार बता चुका हूँ मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी इस लड़की की सुई एक ही जगह क्यों अटकी हुई है। कियारा बोली, तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया? वियान बोला, वाट? कियारा बोली, आई वांट किस यू, मुझे तुम्हें किस करके चेक करना है, किस कैसे करते हैं। वियान का दिल अचानक से फुल स्पीड में भागने लगा। ये लड़की सच में होश में तो 10 कदम दूर से भागती है,
और अब उसे किस करना है। कियारा उसके पास आते हुए, तुमने आज तक कितने लोगों को किस किया है, बोल वापस से उसके होठों को खींचने लगी। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए, मैं तुम्हें किसर लगता हूँ जो किसी को भी किस करता फिरूंगा, और ये मेरे होठ तुम्हें रबड़ दिख रहे हैं जो कब से खींचे जा रही हो। कियारा उसकी आंखों में देखते हुए, तो तुम सच बोल रहे हो ना, तो फिर तुमने। वियान वैसे ही उसे देखते हुए, क्या मैंने। कियारा बोली, मुझे किस क्यों नहीं किया अभी तक। वियान अब आंखें बंद कर खुद को शांत करते हुए सामने देखा, जहाँ कियारा अभी भी उसे ही देख रही थी। वियान बोला, वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि शुरुआत तुम करो। कियारा बोली, लेकिन मुझे तो करने ही नहीं आती। वियान बोला, अभी सो जाओ, सुबह तक पक्का आ जाएगा, तो आराम से कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। कियारा बोली, नहीं, मुझे अभी करनी है। वियान बोला, कियारा बोली, मतलब तुम्हारे पास सच में गर्लफ्रेंड है, और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वियान बोला, यार मैं अपना सर फोड़ दूं क्या। कियारा बोली, देखा, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा ही होता है, सब यही करते हैं, और तुम। वियान ने उसका चेहरा हाथ में लिया और फिर कुछ सोच कर छोड़ते हुए बोला, नहीं वियान, वो नशे में है, तुम नहीं। कल को उसे पता चला तो फिर से तुम्हें ही गलत समझेगी। कियारा अपने पलके झपकाते हुए उसे देख रही थी। वियान दूर हटते हुए, कियारा प्लीज सो जाओ, ठंड लग रही है, बीमार हो जाओगे। कियारा बोली, लेकिन मुझे तो नहीं लग रही है। हाँ, तुम मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहे हो, है ना। मैं सो जाऊंगी तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओगे और उसे बहुत सारा प्यार करोगे और किस भी करोगे, है ना। वियान अपनी आंखें बंद करके अपना सर ऊपर करते हुए खुद से बोला, जिसके ऊपर दुनिया जहान का प्यार लुटाना चाहता हूँ, जिसे अपने पलकों में छुपाना चाहता हूँ, जिसकी आगोश में खुद को भूल जाना चाहता हूँ, वही आज मुझसे सवाल कर रही है कि मैं किसी और पर प्यार लुटाने जा रहा हूँ। क्या भगवान, मेरी भी किस्मत ऐसी बनाई है आपने। वो अपनी आंखें खोल कियारा को देखने लगा। कियारा इतनी क्यूट लग रही थी कि उसका दिल बार बार बगावत कर रहा था। वो कैसे खुद को संभाले हुआ था, ये उसे ही पता था। वियान बोला, मुझे पता है तुम्हें नहीं लग रही है, लेकिन मुझे लग रही है। कियारा अभी भी उसे देख रही थी। वियान बोला, सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे, चलो सो जाओ गुड गर्ल। बोलते हुए उसके कंधे से पकड़ते हुए बोला, चलो सो जाओ। कियारा उसका हाथ हटाते हुए, तुमने झूठ बोला मुझसे। वियान बोला, अब कौन सा झूठ बोल दिया यार मैंने। कियारा बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वियान बोला, ठीक है, अगर मैं नहीं करता तो तुम भी तो नहीं करती, तो हिसाब बराबर, चलो अब सो जाओ। कियारा बोली, लेकिन मैं तो। वियान बोला, क्या मैं तो। कियारा उसकी आंखों में देख रही थी। वियान बोला, बोलो, नहीं करती ना तो सो जाओ, सर दर्द करवा दिया है यार तुमने मेरा। कियारा अभी भी उसे देखे जा रही थी। कियारा जल्दी से वियान के पास आकर उसके गोद में बैठते हुए बोली, तुम मुझे प्यार करते हो ना। वियान आंखें बंद करते हुए बोला, तो फिर चलो मुझे किस करो। उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। वियान ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, वो अभी नहीं, कल सुबह करेंगे। कियारा बोली, पर क्यों, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे प्यार नहीं कर रहे हो ना। कियारा की आंखें भर गई। वो उसकी गोद से उतरकर थोड़ी दूर बैठ गई और भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। वियान को पता था कि कियारा नशे में ये सब बोल रही है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक दर्द उठा। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसे मलने लगा। वो जानता था वो ये सब अपनी फीलिंग कह रही है, क्योंकि होश में रहने पर वो अपनी फीलिंग दबा लेती है। इतना तो उसे भी महसूस हो चुका था कि कियारा के दिल में उसके लिए कुछ तो है, पर वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती है। क्यों अपनी बेचैनी को नहीं समझ रही है, क्यों खुद की फीलिंग से भाग रही है। एक बार एक्सेप्ट करके तो देखो, इतना प्यार दूंगा तुम्हें जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वियान राजवंश का वादा है। वियान अब जल्द से जल्द उसे सुला देना चाहता था, क्योंकि अगर उसने कहीं अपना कंट्रोल खुद के ऊपर से खो दिया तो है तो वो भी इंसान ही, और जिसे शिद्दत से चाहा वो आज उसके इतने करीब है और इतनी प्यारी प्यारी बातें भी कर रही है। कियारा अभी भी उसे देखे जा रही थी। वियान उसके पास आते हुए, चलो अब सो जाओ, बोल उसे कंधे से पकड़कर बेड पर सुलाते हुए साइड होने लगा, लेकिन कियारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। वियान उसके अचानक से खींचने से उसके ऊपर आ गया। सच में ये लड़की दारू पीने के बाद कुछ ज़्यादा ही डेंजरस नहीं हो गई है। पहले तो 1 घंटे से उसे परेशान किया, और अब उसकी ये हरकत कि कोई भी बंदा अपना पेशेंस खो दे।
कियारा की गर्म सांसें उसके गर्दन पर पड़ी तो उसे होश आया कि वो इस समय कहाँ है, तो जल्दी से दूर होने लगा, लेकिन कियारा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वियान बोला, प्लीज़ आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। बोल एक हाथ उसके आंख पर रख दिया, क्योंकि जिस हिसाब से वो उसे देख रही थी उसका दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि उसे इतनी ठंडी में भी गर्मी लग रही थी। कियारा ने उसका हाथ हटाना चाहा, लेकिन वियान अब उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, सोने की कोशिश करो। बोलते हुए उसके सर पर अपने होठ रख दिया। कियारा अब उसके इस एहसास से शांत हो गई। कुछ देर बाद वियान उसे देख रहा था, जहाँ वो अब नींद में जा चुकी थी, लेकिन उसने वियान का हाथ अभी भी मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वियान उसके सर पर हाथ रखते हुए, कब समझोगी तुम अपनी और मेरी दोनों की बेचैनी को, और लेट हो उससे पहले समझ जाओ। बोल वापस से उसके सर को शिद्दत से चूम लिया और उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया, क्योंकि उसे पता था होश में आने के बाद तो वो उसे कभी करीब आने नहीं देगी। आज वो फिर एक बार सुकून से उसकी बाहों में सो लेना चाहता था। सुबह कियारा की आंखें खुली तो वो वियान को पकड़े आराम से सो रही थी। वियान का एक हाथ उसके कमर पर तो दूसरा उसके सर के नीचे था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि शायद ही दोनों में 1 इंच का भी फासला बचा हो, लेकिन उसकी नज़र वियान के चेहरे पर थी, जो एकदम शांत और अट्रैक्टिव लग रहा था। तो हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूती कि वियान ने नींद में ही उसे और अपने पास खींच लिया। वियान के इस हरकत पर कियारा की जैसे सांसें ही अटक गई। वियान की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे अब उसका 1 सेकंड भी उसके पास रुकना मुश्किल हो रहा था, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो वहाँ से बिना उसे जगाए जा भी नहीं सकती थी। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस किसी तरह सांस रोके वैसे ही सोच रही थी कि क्या करे। 10 मिनट बाद वियान की अचानक से नींद खुली तो कियारा की आंखें बंद देख इसके सांस में सांस आई। चलो बच गया। फिर धीरे से अपना हाथ उसके सर के नीचे से निकाल कर उसके सर के नीचे पीलो रखते हुए बोला, बहुत परेशान किया तुमने मुझे, और अब आराम से सो रही हो। चलो कोई नहीं, इतना तो कर सकता हूँ मैं। एंड गुड मॉर्निंग मिसेज राजवंश, आई होप आज की मॉर्निंग कुछ अलग हो और ये हमारे लाइफ का एक नया चैप्टर लिखे। बोल हल्का सा उसका सर चूमकर अच्छे से ढककर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद कियारा ने आंखें खोल अपने सर पर हाथ रखा, फिर वापस से आंखें बंद कर लिया। कितना अजीब सा एहसास था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग।